बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओए स्पीकर से सर स्पीकर तक पहुंच चुकी है। ये जर्नी क्यों और कैसे हुई उसकी रुदाद हम आपके सामने रख देते हैं। हुआ ये कि भाई वो स्पीकर जिसको अब से कुछ दिनों पहले तक बहुत गालियां पड़ रही थी, बहुत सलावातें सुनने को पड़ रही थी, उसका मजाक उड़ाया जाता था, उसके लत्ते लिए जाते थे, आज ही के दिन पाकिस्तान की तारीख में लोगों ने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो स्पीकर नेशनल असेंबली को दुहाइयां दे रहे थे। वो कभी उनको ईमेल्स कर रहे थे, यहां तक कि कभी उनको व्हाट्सएप पे मिस कॉलें तक दी जा रही थी। लेकिन वो क्या कहते हैं कि आगे से जवाब आता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह सहूलत मैसर नहीं है। कुछ अर्सा पहले तक इमरान खान साहब ने जब ये ऐलान किया कि वो असेंबलीज में वापस नहीं जाएंगे, उनके जो MNAs हैं वो नेशनल असेंबली से इस्तीफा देंगे और हमारे इस्तीफे कबूल किए जाए, तो फिर हमने देखा कि फौरन ही बात यहाँ तक पहुंच आई कि भाई अब हमारे इस्तीफे कबूल ना किए जाएं। और इसकी मंतक और इसकी रीज़न ये रही है कि इमरान खान साहब नेशनल असेंबली के अंदर अपना ऑपोजिशन लीडर लगाना चाहते हैं। और इसी के चलते आज हमने देखा उनके MNAs कभी स्पीकर हाउस के बाहर, कभी नेशनल असेंबली के बाहर, और यहां तक कि उस इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर भी दुआइयां दे रहे थे, जिसको वो लगातार इल्जाम तराशी जिस पर करते रहे हैं। आज ही आमिर डोगर साहब ने भी बाकायदा तौर पर ऑन रिकॉर्ड है ये कहा कि अभी भी वो असेंबलीज में वापस आना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने इस्तीफे की कबूलियत इसलिए नहीं चाहते ताकि नेशनल असेंबली के अंदर वो ऑपोजिशन लीडर अपना बना सके। ऐसी सूरत हाल में क्या मजीद इस्तीफे कबूल होने वाले हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने चंद MNAs को बचा पाएगी? इन्हीं तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज का हमने मोतबर पैनल मुरतब किया है। आज सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कामरान बंगर साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी राना एहसान अफजल खान साहब, रहनुमा है PMLN के, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, वंस अगेन फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बैरिस्टर आमिर हसन साहब जो है उनकी नुमाइंदगी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कामरान बंगर साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो एक मुबारकबाद ले लीजिए कि जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शंस तक जाने का जो पूरा मरहला है एक निगरान सेटअप का, वो जिस ग्रेस के साथ हल किया गया, बहुत अच्छी बात है। आपको उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। बल्कि पंजाब वालों को कुछ सीखना चाहिए कि जिस तरीके से ग्रेसफुली अकॉर्डिंग टू द SOP खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये मामला हल हुआ। लेकिन मेरा सवाल आपसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन साथियों के इस्तीफों से रिलेटेड है जो कि आज हम देख रहे थे कि कभी स्पीकर हाउस पहुंच जाते हैं, कभी नेशनल असेंबली के बाहर, कभी इलेक्शन कमीशन के बाहर, और जी हमारे इस्तीफे आप कबूल ना करें। और राजा परवेज अशरफ साहब को भी ये फरमा रहे थे स्पीकर को कि भाई अगर आ भी जाते हैं इस्तीफे आपके पास तो प्लीज़ हमें डीनोटिफाई ना कीजिएगा। इतना बड़ा यू टर्न। बहुत शुक्रिया आपका। एक तो आपने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात की। देखें, हमारी रिवायात है और खैबर पख्तूनख्वा में हमेशा हमने एक बड़े अहसन तरीके से, अगर आप पिछले 4.5 साल की या उससे पहले 5 साल की हमारी असम्बली देख लें, उसमें हमने अपोजिशन को एकोमोडेट किया, अपोजिशन की बात सुनी, अपोजिशन को स्पेस दी हमने। तो यही रिवायात है हमारी। हमने इधर भी जो अपोजिशन की तरफ से नाम आया उस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, हमारी क़यादत ने खंदा पेशानी के साथ एक्सेप्ट किया। और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई मुतनाज़िया शख्सियत ना आए, गैर मुतनाज़िया शख्सियत आए पंजाब में भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देख लिया कि जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा एतराज़ था उसी शख्स को लगा लिया गया। प्ली बारगेन उन्होंने की हुई है। ये सारी चीज़ें जो है बहरहाल बड़ी अफसोस की बात है कि इस तरह के बहुत बड़े सूबे में जो पाकिस्तान में 52% से ज़्यादा है, उसमें इतनी तुंदी से और इतनी नाइंसाफ़ी से फ़ैसला हुआ, जिसको तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट भी किया। और हम पहले दिन से समझ रहे थे इलेक्शन कमीशन का रोल जो है वो ख़ुद उन्होंने और ज़्यादा मुतनाज़ किया। अगर वो कराची के इलेक्शंस हों, अगर वो खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शंस हों, अगर वो ज़िमनी इंतखाबात हो, फिर उसके बाद जो इस्तीफ़ों की जो एक्सेप्टेंस का इशू है वो आप देख लें कि हमारे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने पहले भेजी हुई थी तमाम इस्तीफ़े, वो वापस मंगा लिए गए, फिर 11 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए, फिर 35 कर लिए गए, फिर 30 कर लिए गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक प्री प्लान के तहत हो रहा है। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने अपना इंतहाई मुतनाज़िया रोल प्ले किया। अनबाइस जो गैर जानिबदार उनका स्लोगन भी है उस पर वो स्टिक नहीं रहे। तो तहरीक इंसाफ ने जो ये कठपुतली अपोजिशन लीडर है उसका रास्ता रोकने के लिए जो है ये एक इकदाम उठाया है। ये एक सियासी तौर पर मेरे ख्याल से इस वक्त बड़ा अहम है, क्योंकि वो जो अपोजिशन लीडर है वो इम्पोर्टेड PM की तकरीरों के ऊपर बेंच
बजाते हैं वो उनके साथ उनका मुकमुका है, हम पहले दिन से कह रहे थे, उसको उन्होंने अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है। और ये एक जो असेंबली की या जो जमहूरियत की बेतौकीरी है इस तरीके से हो रही है। तो तहरीक इंसाफ इस पे वाज़ेह है, हमने अपने 45 MNAs के इस्तीफ़े वापस ले लिए है। अपोजिशन लीडर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ के पास आ जाएगी। सियासी हिकमत अमली कुछ उल्टी पड़ गई या सही प्लानिंग नहीं थी? जिस तरह आप ये कह रहे हैं पंजाब में जो हुआ प्लानिंग के तहत हुआ, जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो प्लानिंग के तहत कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों की प्लानिंग ठीक नहीं थी, आपने मिस गेज किया इस सिचुएशन को, आपने सही तरीके से गेज नहीं किया, क्योंकि पहले इस्तीफे दे दिए और अब इस्तीफे आप चाह रहे हैं कि वो एक्सेप्ट ना हो, डी नोटिफाई ना हो। पंजाब में भी यही हुआ, पहले आप लोगों ने धड़ल्ले से 3 नाम दे दिए, उसके बाद आप बैठ नहीं पा रहे थे अपनी ऑपोजिशन के साथ, आप उनके साथ बैठ करके मुशावरत नहीं कर पा रहे थे, तो फिर इलेक्शन कमीशन को तो नाम लेना ही था, उसके ऊपर भी आपको एतराज है। तो दोनों सूरतों में आपने सिचुएशन को गलत गेज किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये देखें, ये मुल्क पाकिस्तान जो है ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये आईन के तहत और कानून के तहत चलेगा। जब आपका इस तरह का इदारा, इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा, वो सिलेक्टिव और इस तरह के फैसले करेगा तो उससे यकीनी तौर पर यह बेचैनी तो पड़ेगी। हमने तो पहले दिन कहा था कि आप 123 MNAs के इस्तीफे एक्सेप्ट कर लें, वो नहीं किया गया। इसका क्या तुक बनती है कि 11 इस्तीफे किए, फिर 30 किए, फिर 35 किए। ये सारी चीज़ें जो है इसके बाद तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली बदली, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये जो अपोजिशन लीडर है ये हुकूमत के साथ मुकमुका करके, क्योंकि अब इंशाल्लाह जनरल इलेक्शंस की तरफ बात चल रही है, तो हम ये नहीं चाहते कि जिस तरह पंजाब में इन्होंने एक एफर्ट की और उसमें जो मोहसिन नकवी है उसको इन्होंने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर लगाया, जिसके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, और उसको तहरीक इंसाफ हर फोरम पर चैलेंज भी करेगी। तो कोई मिसगेज की बात नहीं है, तहरीक इंसाफ पहले दिन से वाज़ेह है, लेकिन हमें इलेक्शन कमीशन के रोल के ऊपर शदीद एतराज़ है। ठीक है जी, मेरे साथ बने रहिएगा, मैं ज़रा बाकी पार्टिसिपेंट से भी बात कर लूँ, फिर डिस्कशन को आगे लेकर के चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। यहाँ से आगाज़ कर लेते हैं। मुझे पता है मोहसिन नकवी साहब के ऊपर उनको बहुत एतराज़ है, आप उस पर बात करना चाहेंगे, कर लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ से शुरू करें कि आपको इनके बाकी इस्तीफ़े कबूल करने में क्या कबाहत है? अगली खेप इस्तीफ़ों की आप कब कबूल कर रहे हैं, कब इनके जो MNAs हैं उनको डी नोटिफाई कर रहे हैं? क्योंकि आप पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करते हैं, पार्लियामान का ये तकाजा है कि अब आप इस्तीफे कबूल करें अगर पार्लियामान को चलाना है। अगर आपने कोई बैकडोर डील करनी है, इनको खुश करना है, इनको तंग करना है, या कोई छेड़खानी नहीं करनी, तो फिर आप अपनी सियासत कर लें। मेरे ख्याल में बिनिश अब सारे इस्तीफे एक्सेप्ट होंगे। ये नहीं होता कि पहले आप इस्तीफे दे दें और फिर क्या मुझे वापस कर दें। ये तो कोई कहीं ये आइन की किताब से ला के दिखाएं कि मैंने इस्तीफा दिया था, अब मेरा मूड बदल गया है, अब इस्तीफा मुझे वापस कर दें। मूड तो असल में आपका बदला है, पहले तो आप एक्सेप्ट ही कर रहे थे, अब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए आइन के अंदर जो लिखा है वो स्पीकर की इत्मीनान के ऊपर इस्तीफों की मंजूरी है। अब स्पीकर की मर्जी है, 10-10 करके करे, 1-1 करके करे, 50-50 करके करे। इसमें तो अब आइन ने जब इख्तियार ही स्पीकर नेशनल असेंबली को दिया है तो उसकी तसल्ली है। उसकी तसल्ली अब इन्हें तो नहीं साबित होनी, उसकी तसल्ली पे इन्हें अगर कोई एतराज़ है तो ये खुद सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। एकदम से अब कैसे तसल्ली हो गई थी? पहले 17 को हुई, फिर 20 को हुई, और अब आगे होने वाली है। हमने जब किसी की तसल्ली करवानी होगी हमारी भी तसल्ली हो जाएगी। तसल्ली तो तसल्ली के साथ है ना, शरारत कर रहे हैं। शरारत नहीं है, शरारतियों को नहीं, बिनिश शरारत नहीं कर रहे। हम शरारतियों को जो कि मुल्क के अंदर शर फैलाना चाह रहे हैं, उन शरारतियों को लगाम डाल रहे हैं, नकेल डाल रहे हैं, दुनिया के आगे उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि ये बंदा जो सुबह कुछ कहता है, रात को कुछ कहता है, कभी कोई नारा लगा के निकलता है, फिर उससे वापस होता है, कभी किसी को बाप कहता है, फिर कभी किसी को गद्दार कहता है, फिर कहता है कि इसे एक्सटेंशन दे दो। ऐसे जो तबीयत में जिसकी इतनी हैजानी कैफियत हो, उसे हम एक्सपोज कर रहे हैं, ये हमारा काम है, हम उसे एक्सपोज करेंगे। ताकि इमरान खान साहब ने तानू कम ते लाया हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं आप लोगों की, यानी PMLN और पीपल्स पार्टी की एनर्जीज को फुल ड्रेन कर रहे हैं। वो उन्होंने रोलर रप्पा लगाया वैसा। वो कहते हैं ना अभी पानी भी का इस्तीफों के मामले पे भी आमिर डोगर साहब को मैं सुन रही थी, मैंने आपको सुनवाया भी, वो कह रहे हैं कि हमने अभी भी असेंबली में वापस नहीं आना, हमें सिर्फ ऑपोजिशन लीडर अपना चाहिए। दिनेश वो कहते हैं कि आधा ग्लास भरा है आधा खाली है, ये आपका नुक्ता नजर है। अब मेरा सुन ले, उन्होंने हमें काम पे लगाया हुआ है या हमने इन्हें पिछले 8 महीने से कल्पा के रखा हुआ है? सुबह शाम एक बंदा अपना खून जला रहा है, कलप रहा है, मैं ये कर दूंगा, 3 महीने में हुकूमत नहीं होगी, इलेक्शन, कुछ भी नहीं हो रहा। कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, एंड पे आके अपनी 2 हुकूमतें तोड़ के भी उसे कुछ नहीं मिलता। कल तक 2 हुकूमतों में बैठा हुआ था, आज इनके पास हुकूमतें नहीं है। तो मैं समझता हूं कि सियासतदान
सियासत करते हैं और गैर सियासी को हम ख़राब कर रहे हैं। देखिए, इस्तीफ़ों की मंजूरी की बात है, अब इस्तीफ़े मंजूर करेंगे अपनी मर्जी से स्पीकर साहब। ये सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने कहा था इस्तीफ़े मंजूर करें। अब मुझे ज़रा ये बताएं कि ये किस मुंह से इस्तीफ़े वापस मांग रहे हैं। वो कभी ख्वाजा आसिफ ने पिछली दफ़ा भी इस्तीफ़े वापस मांग के आने पर इन्हें कहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो मेरे पास तो ये लफ्ज़ नहीं है, लेकिन मैं वो ज़फ़र इकबाल साहब का शेर है कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो ज़फ़र, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। अरे कुछ कभी इस्तीफे देते हैं, कभी। ये राजा रियाज कौन है? हमारा तो नहीं है, इन्हीं का एमएनए है। कठपुतली है, फलां है, फलां है। इन्हें कठपुतलियां पसंद है, बुजदार जैसी। लेकिन राजा रियाज को भी आपने टिकट दे के एमएनए बना के पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया हुआ था। तो बात यह है कि जब आपको फैसले करने नहीं आते, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स नंबर्स गेम की बात है, हम नंबर गेम के साथ चलेंगे। आपके इस्तीफे अब वापस नहीं होंगे, आपकी कौमी असेंबली में वापस कोई जगह नहीं है। अब आप इंतज़ार करें। अब आप पंजाब के इक़्तिदार से भी बाहर हैं, खैबर पख्तूनख्वा के इक़्तिदार से भी बाहर हैं, निगरान हुकूमतें बन चुकी हैं। इलेक्शन कब होना है ये आईनी इदारे और पार्लियामान फैसला करेगी। आप जरा चीखते चिल्लाते रहें, अब आपका यही मुकद्दर, यही नसीब। अच्छा, अब आप जरा गरम गरम चाय पीजिए, मैं जरा राना साहब के पास जा रही हूँ। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपसे आज मुझे थोड़ी लंबी बात करनी है। उसकी वजह यह है कि मुझे नहीं पता राना साहब ये मेरा प्रोग्राम कितने लोग आज देख पाएंगे, क्योंकि सुबह 7:30 बजे से पूरे पाकिस्तान में लाइट नहीं है। पंजाब की तो मैं आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल लाइट नहीं है। तो बिजली का जो इतना बड़ा पावर फेलियर हुआ है, इसके ऊपर शुक्रिया शहबाज शरीफ साहब तो बनता है। सवाल मेरा ये है कि आवाम के साथ आपने जो करना है सो करें। आपने आवाम को जितना सताना है राना साहब आप सताएं। आप जानते हैं कि आवाम इसकी आदी है, लेकिन पीटीआई के उन 44 एमएनए को तो ना सताएं ना, जो दर दर कभी कहाँ, कभी वो स्पीकर हाउस के बाहर, कभी वो मिस कॉलें कर रहे हैं राजा परवेज अशरफ साहब को, उनकी कॉल्स नहीं अटेंड हो रही, कभी इलेक्शन कमीशन के बाहर। इतना जुल्म तो ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी कोशिश है और डेडलाइन जो है वो 10 PM की 10 बजे रात की दी गई है कि उससे पहले पहले बिजली बहाल हो जानी चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि उस वक्त तक बिजली बहाल हो जाएगी। ये एक फ्रीक्वेंसी बेस्ड एक एरर आया जिसने पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। मैं एग्री करता हूं कि हमारे पास ऐसे मैकेनिज्म होने चाहिए कि जो उस फॉल्ट को उस एरिया की हदूद तक रोक दें, और पूरी जो ट्रांसमिशन लाइन है पाकिस्तान की वो नहीं होनी चाहिए। ये एक रेपिटेशन है, पीटीआई के दौर में भी हुआ और उससे पहले भी 1-2 दफा हो चुका है। इसका हमें हल ढूंढना है। देखिए, दूसरा इस्तीफों की जहां तक आपने बात की, देखें हम जरूर इनको कह रहे थे कि आप वापस आए असेंबलियों में और असेंबली में बैठें। वो तब तक की बात थी जब तक केपीके और पंजाब डिसॉल्व नहीं हुई थी। जब केपीके और पंजाब डिसॉल्व होगी तो इससे एक चीज तय होगी कि ये असेंबलियों में जो वापस आना चाह रहे हैं, ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं आना चाह रहे, ये पाकिस्तान के मुफाद के लिए नहीं आना चाह रहे, ये वहां कमेटियां चलाने नहीं आ रहे, वहां ऑपोजिशन लीडरी नहीं करने आ रहे, ये अपनी सिर्फ सियासी हवस को पूरा करने आ रहे हैं कि जी इनकी केयर टेकर हुकूमत में इनकी एंट्री डल जाए, कि वहां ये इनका अपना ओपिनियन दे दें। तो इनको ये पहले सोचना चाहिए था इस्तीफे देने से पहले, क्योंकि जो जिस तरह के ये इस्तीफे ये पिछली दफा 2014 में भी दिए और फिर इन्होंने आई एम सॉरी यू टर्न लेके मुंह काला करके ये वापस असेंबलियों में आए जिसको ये लानते भेजते थे। तो वो वही रेपुटेशन, ये मजाक जो इस्तीफों का है कि सियासत चमकाने के लिए आप इस्तीफे दे दें, उस पर सियासत करें, ड्रामा करें और फिर आप इस्तीफे जो हैं वो थोड़ी देर बाद वापस ले लें। तो ये खत्म होना चाहिए। इस्तीफों का मतलब है कि आप इधर से रुखसत होना चाहते हैं और ये इस्तेहकाक है स्पीकर का कि वो जो मर्जी कहे कि मैंने 10 इकट्ठे करके करने हैं या मैंने इंडिविजुअल करने हैं। आइन के अंदर ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि उसने किस तरीके से इस्तीफे एक्सेप्ट करने हैं या नहीं करने। इनका स्पीकर हो तो वो आइन को जो है वो रोम दे तो वो इनके लिए ठीक है, और हमारा स्पीकर आइन के मुताबिक चले तो फिर इनको तकलीफ होती है कि हमारे इस्तीफे क्यों एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, इन्होंने जमा कराए पाकिस्तान में जो स्पीकर नेशनल असेंबली है वो जंगल के बादशाह हैं, वो चाहे अंडे दे चाहे बच्चे दे, होना वही है जो उन्होंने कहना है। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। वेलकम बैक जी, वेरी मच इन कॉन्वर्सेशन विद कामरान बंगश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, राना एहसान अफजल खान साहब PMLN से, एंड बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। कामरान बंगश साहब, इमरान खान साहब ने तो एक और इंकशाफ किया, मेरे लिए तो खैर वो इंकशाफ ही था।
वो कह रहे हैं कि जी जो मेरा अजली दुश्मन है ना उसको निगरां वजीर आला पंजाब बना दिया है, यानी कि मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे हैं क्योंकि वही बने हैं निगरां वजीर आला पंजाब। पर जितना मैं मोहसिन नकवी साहब को जानती हूँ, जिस हिसाब से मैंने उनका चैनल देखा है, जितना मैंने उनके बारे में स्टडी किया है, मुझे तो यही पता है कि वो हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काफ़ी ज़्यादा लाइन टो किया करते थे। अगर किसी के साथ हैंड हुआ है तो वो पीटीआई या पीपल्स पार्टी नहीं, वो तो मेरे ख्याल से नून लीग होनी चाहिए। वो असली दुश्मन कब से हो गए पीटीआई के? जी शुक्रिया आपका। एक तो दोनों पार्टिसिपेंट्स ने, बैरिस्टर और राना साहब ने जो बातें की हैं उस पर मैं क्विकली एक कमेंट करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि एक्सपोज हो गए। एक्सपोज तो जब से ये रिजीम चेंज हुआ है ये लोग हुए हैं। जो इन्होंने जो मुल्क का हशर किया है वो पूरी कौम के सामने, जो महंगाई का और मिस गवर्नेंस का और जो अपने आप को एनआरओ देने के लिए इन्होंने जो एफर्ट्स किए, एक्सपोज ये हो गए। मुंह काला इनका हुआ है। ये जो हमें तकरीरें सुनाते थे, तकरीरें झाड़ते थे 3 पीस सूटें पहन के, ये जो कहते थे कि जी ये नालायक हुकूमत है, ये नाअहल हुकूमत है, 6 घंटे के ब्रेकडाउन पे इन्होंने ये कहा था। आज इतना बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, मैं अभी अंधेरे में बैठा हुआ हूँ और पूरा पाकिस्तान अंधेरे में है। तो ये एक्सपोज हुए हैं, इनका मुंह काला हुआ है, इमरान खान का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं हुआ। तो ये पहली वजाहत ज़रूरी है। दूसरा देखें, पहले दिन से तहरीक इंसाफ ने यह कहा था, मोहसिन नकवी के ऊपर तहरीक इंसाफ के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमने सारा डेटा शेयर किया, मीडिया के साथ भी किया, सोशल मीडिया के ऊपर भी किया। हमने कहा कि इनका कैरेक्टर जो है वो तहरीक इंसाफ को एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपने केयर टेकर को लगाना है, निगरान वज़ीर आला को लगाना है, तो वो एक अनबाइस बंदा होना चाहिए जो कि इलेक्शंस के प्रोसेस को बतरीके एहसन निभा सकें। इन्होंने जो है वो वही किया, मोहसिन नकवी को ही कर दिया, जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो भी फैसला होगा, और उसकी अब ताने बाने मिल रहे हैं आपके सामने है कि ये दुश्मनी कब शुरू हुई? मेरा ये सवाल है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। ये तो बात आप मुझे पहले भी बता चुके हैं, असली दुश्मनी कब शुरू हुई? क्योंकि हम तो मतलब आपकी तो पहले दोस्ती थी, इमरान खान साहब उनसे मिलने भी जाते थे, उनके चैनल में काफी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाइन भी टो होती थी। देखें, जब ये रिजीम चेंज हुआ तो बहुत ज़्यादा फेसेस एक्सपोज हुए हैं। उनमें एक ये शख्स भी थे जिनके बारे में जरदारी ने कहा था कि ये मेरा बच्चा है और ये है और वो है, वो सबके सामने है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के ये बहुत ज्यादा क्लोज हैं। शहबाज शरीफ के साथ इसकी लेकिन आगे बात कर रहे हैं ना कामरान साहब, सफर पे उनके साथ जाता रहा। अच्छा पहले सुन ले, मैं सुनवा देती हूँ, मैं पूरी बात कर देती हूँ कि बच्चे वो आसिफ अली जरदारी साहब के थे, लेकिन किसी के रिश्तेदार भी थे। मैं आपको बता देती हूँ, पूरी बात करें, ये मैं आपको सुनवाती हूँ, जरा सुनवाइए जी। मेरा बच्चा है जी जी, तुम्हारा रिश्तेदार है जी, मेरा बच्चा है जी जी, तुम्हारा रिश्तेदार है जी, मेरा बच्चा है जी जी। कामरान बंगत साहब, रिश्तेदारी भी है परवेज इलाही साहब से? हाँ जी, तो हो ना, रिश्तेदारी की तो देखें बात ही नहीं है। इस वक्त तो उनके किरदार के ऊपर बात हो रही है, किसी का रिश्तेदार है, किसी का बच्चा है। बच्चे वाली बात तो आपने की कामरान साहब, इनका रोल रहा है, मैं तो इनके बात चैनल का रोल रहा है। दोस्ती और दुश्मनी की कर रही थी, आपने बच्चे वाली बात की, तो मैंने कहा चले फिर रिश्तेदारी भी आपको सुनवा देती हूँ। रिश्ते की तो बात आपने की ना पहले, इसीलिए मुझे आपको सुनाना पड़ा। वही बात कर रहा हूँ मैं, आपको वही बात कर रहा हूँ कि ये अनबाइस नहीं है, ये न्यूट्रल नहीं है। हमें चाहिए केयरटेकर वो जो सबको, सब पार्टीज को एक्सेप्टेबल हो। हमारी रिवायात है कि जब आप केयरटेकर बंदे को लाते हैं, इधर खैबर पख्तूनख्वा में जिस बंदे को ऑपोजिशन ने रिकमेंड किया तहरीक इंसाफ, उसके साथ मानी क्योंकि उनका कैरेक्टर है। हम ये कह रहे हैं कि ऐसे बंदा होना चाहिए जो ना किसी का बेटा हो, ना किसी का रिश्तेदार हो, वो बिल्कुल गैर जानिबदार हो, जो कि आगे आईनी प्रोसेस को अच्छे तरीके से चला सके। मैं इसी बात को आगे लेके जाऊंगी। बैरिस्टर साहब, मतलब ये कल्चर खत्म नहीं होना चाहिए। आपने जरदारी साहब के बच्चे को लगा दिया निगरान वजीर आला, मतलब कोई मेरिट पर लेकर आए ना आप भी। कभी किसी का बच्चा, कभी किसी का रिश्तेदार, कोई आपको शख्स ऐसा नहीं मिला जो अपराइट हो, मेरिट पर हो, जिसके ऊपर किसी को कोई एतराज नहीं हो। ये जो आपने हरकत की है, इससे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानियों को तकवीयत मिलेगी कि देखिए जी, इलेक्शन कमीशन तो हमारी मानता नहीं है, वो तो जरदारी की मानता है, जरदारी के बच्चे को लगा दिया। देखिए, बात यह है कि अब उनका जो मुतालबा है ना कि वो किसी का बेटा ना हो, तो अब तो ये तो पूरी दुनिया में जनाब मसीह को एजाज़ हासिल है कि उनका बाप कोई नहीं था। अदरवाइज़ तो सारा किसी का बेटा ही कोई होता है। वो कहते हैं किसी का रिश्तेदार ना हो, किसी का बेटा ना हो। ये इतना इखलास वाला कहाँ से लाए जिसका कोई आगे पीछे ही ना हो? तो ये इमरान खान का असल में ज़िद ये नहीं है, ये लफ्ज़ों की हेरा फेरी ना करें। ये कहते हैं जो हम कहते हैं वो करें, जिसका हम नाम दें उसे माने, जो हम चाहते हैं। देखें ना, ये इलेक्शन कमिश्नर इन्होंने बनाया है, इन्हें कबूल नहीं है।
जो आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने लगाया था वो इनका अब्बा बन गया था बाद में, फिर गद्दार बन गया था। ये बात मूड की है सारी। अब मूड किन चीजों की वजह से उतार चढ़ाव का शिकार होता है हम तो नहीं जानते इनके मूड्स को। इनके मूड्स की जो फ्लक्चुएशन है वो बिजली से भी कोई हटी बटी है। मूड स्विंग्स इतने, तो अब इनके मूड स्विंग के ऊपर पॉलिटिक्स तो स्विंग नहीं ना करेगी बिनिश। बात यह है कि जो भी आएगा, मैं समझता हूं इन्होंने जो पिछली दफा न्यूट्रल वजीर आला पंजाब को दिया था वो अस्करी साहब, उनकी सिर्फ एक ही खूबी थी कि वो इनके हक में तज्जिए करते थे टीवी पे, और उन्होंने बाद में फिर जो पंजाब के अंदर इनके लिए तमाशा लगाया वो आपके सामने है। साहब का जिक्र ना करें ना, मोहसिन नकवी साहब की नहीं, खूबी नहीं, बताएं। मैं मोहसिन आपने नकवी साहब- उनको कन्विंस करना है। देखिए मुझे मोहसिन नकवी, हम तो आईन और कानून के तहत चलते हैं, जिसने इलेक्शन कमीशन ने बना दिया हमने आमीन पढ़ ली। मुझे मोहसिन नकवी साहब की तारीफें करने की क्या जरूरत है। 4 कैंडिडेट थे, हाँ। इन्होंने जो 2 दिए वो न्यूट्रल की तारीफ पे पूरे। एक तो डुअल नेशनैलिटी वाला है, वो बन ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरे के कई मामला वो इनका हैंड पिक्ड था, इनका ब्यूरोक्रेट था जो चलता रहा है, और तीसरे जो थे वो भी ब्यूरोक्रेट थे। वाहिद न्यूट्रल की तारीफ के ऊपर कोई उतरता है तो बिनिश या वो सहाफ़ी हो सकता है, या कोई सिविल सोसाइटी से हो सकता है, या कोई जज हो सकता है, या साबिक जज हो सकता है। अदरवाइज तो न्यूट्रल की एक वाहिद मोहसिन नकवी है जिसने आज तक किसी की डंडी नहीं मारी, उसके चैनल पे किसी की डंडी नहीं मारी, उसका कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जो इमरान खान के खिलाफ नफरतों पे मबनी है। इमरान खान उसके टीवी चैनल के दौरे करते रहे हैं, इमरान खान उसे हर जगह पे, आज भी उसके, आपने जैसे कहा टीवी चैनल पे इनके इमरान के हक में कब इन्होंने इमरान को कट नहीं किया, कब इमरान के बारे में कोई उन्होंने सेंसरशिप इस्तेमाल की है। वजह असल में ये है कि इमरान खान का अब काम है, अब कुछ भी ले आए आप, कोई बंदा भी ले आए, इमरान खान ने मानना नहीं है। जिसने मानना नहीं है इससे मुज़ाकरात करने की ज़रूरत क्या है। और इधर इमरान खान कोई किरदार भी नहीं था, यहाँ पे किरदार है वज़ीर आला परवेज़ अलाई। इमरान खान उनको भी एतराज़ है, इमरान खान इज़ नोबडी, देखिए होता रहे, इमरान खान इज़ नोबडी। लेकिन इससे बड़ी क्या बात होगी कि जो वज़ीर आला जिसने नाम दिया है ये उनकी बहन के दामाद हैं, उनके अजीज़ हैं। अब ये अजीज़ हैं, सहाफ़ी हैं, अगर वो रिश्तेदार हैं तो इनके वज़ीर आला के रिश्तेदार हैं, हमारे तो रिश्तेदार नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ खुदा के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ने दें। इमरान की तवक्को पे कोई पूरा उतर नहीं सकता। इमरान को आज तक उनकी तबीयत जो है कोई बंदा मुतमईन नहीं कर सका। मैं समझता हूँ खुदा के लिए सियासत को शर से निकालें, ज़रा होशमंदी से। मेरे ख्याल से जितने हमारे दोस्त हैं, बंगश साहब हैं, दूसरे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जरा इमरान खान को बताएं कि हर वक्त की लड़ाई अच्छी नहीं होती, हर वक्त का फसाद अच्छा नहीं होता, शर ना फैलाएं, कोई तामीरी बात करें खुदा के लिए। आपको इलेक्शन चाहिए, अब इलेक्शन आ गए हैं पंजाब के पीके में, तगड़े हैं और लड़े, आपका तो चले फिर भी बनता है, आपका समझ में आता है क्योंकि जरदारी साहब के वो बच्चे हैं, लेकिन नून लीग का मुझे समझ में जरदारी साहब के तो बड़े बच्चे हैं। हाँ। जरदारी साहब के बड़े, देखें कल तक उसमें कौन सी बात है, एक बुजुर्ग किरदार है वो तो। देखें अब मेरी बात सुने, क्या वो आपको बेटी नहीं कहते हैं जरदारी साहब जब आप मिलती हैं? एहतराम है जो आला ज़र्फ। क्या हामिद मीर साहब को वो बेटा नहीं कहते हैं? तो ये तो आला ज़र्फ ही है ना, वो सबको मुझे भी कहते हैं। तो ये कौन सी बात है? ये तो एक बुजुर्ग का, भाई इमरान किसी को नहीं कहते या किसी के बुजुर्ग बनने की, वो तो खुद लड़के बनने की कोशिश करते हैं, तो उनके बच्चे तो पता नहीं किधर है। ठीक है भाई, खान साहब का अपना स्वैग है, लेकिन कोई एतराज नहीं, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था वो आ गया, लेकिन नून लीग की समझ नहीं आ रही राना साहब। इसलिए मैं कह रही हूँ एहसान, समझ नहीं आ रही बिकॉज आज मैंने देखा कि वजीर दिफा टेलीविजन पर आकर दिफा कर रहे थे, और दिफा पता किसका कर रहे थे? मोहसिन नकवी साहब का दिफा कर रहे थे। ये किसने असाइनमेंट दी है वजीर दिफा को मोहसिन नकवी साहब का दिफा करने के लिए? क्योंकि मुझे नून लीग के बहुत से लोग, मैं अभी नाम नहीं बता सकती, कहेंगे तो बता भी दूंगी, लेकिन बहुत से नून लीग के लोग मुझे कुछ सालों पहले ये बताया करते थे, जब आप लोग वोट को इज्जत दो की जंग पर बाहर निकले हुए थे, कि भाई ये मोहसिन नकवी साहब जो है ना, ये आपकी साइड के नहीं है, ये तो पूरे के पूरे इमरान खान साहब की साइड पे हैं। तो यकायक ये चेंज कैसे आया, ये तब्दीली कैसे आई? किसने हुक्म दिया आपको कि आप डिफेंड करें मोहसिन नकवी साहब को? ये तो आपने ये तो जो है आपने हमारी दिफा कर ली कि हमने ऐसा बंदा जो है वो सिलेक्ट किया जो इमरान खान कह रहा है हमारी साइड का है, और आप कह रही हैं कि ये हम कह रहे थे कि इमरान खान की साइड का है, तो इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल है। तो मैं तो समझता हूं कि ये उस म्यार पे उतर आए। मैंने सच बताया है, और एक सच ये भी है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, लेकिन जो मैंने सिचुएशन बताई है, आप बताएं वो पहले सही है कि नहीं है?
हाँ कि ना? पहले जो मैंने जो फैक्ट रखा सामने, आप उससे एग्री कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, बात इससे यही साबित होगी ना कि अगर कहीं हमें लगता था कि ये पीटीआई के साइड पे हैं और आज पीटीआई को लगता है ये हमारी साइड पे हैं, तो यही जर्नलिस्ट यही होना चाहिए है कि वो किसी की साइड का भी ना हो और हर बंदे को लगे ये दूसरी साइड का है, तो ये उनकी न्यूट्रलिटी जो है वो डिफाइन होगी। देखिए, दूसरी चीज जो हमें यहाँ देखनी है, एक डुअल नेशनल था वो नहीं बन सकता था, एक सर्विंग ब्यूरोक्रेट था वो नहीं बन सकता था, आज चीमा और एक आईनी अमल हुआ, उसमें असूली तौर पे सियासतदानों को मिलके बैठ के कंसेंसस करना चाहिए था। ये अफसोसनाक है कि हम आपस में बैठ के हम कंसेंसस पे नहीं पहुंच सके, ये अफसोसनाक बात है। फिर ईसीपी के पास मामला चला गया और उसने सिलेक्ट कर दिया। अब देखें, मुझे थोड़ा सा कमेंट करने दें कि इमरान खान का म्यार क्या है सिलेक्शन का। इमरान खान को एक ही आर्मी चीफ की सिलेक्शन का मौका मिला, उसने उसको एक्सटेंशन दे दी क्योंकि उसको उस वक्त लगता था कि उनको मफाद देगा। दूसरा, नैब का चेयरमैन जो कि ऑपोजिशन हुकूमत ने सिलेक्ट किया, जब उसकी नौकरी खत्म आई उसको उसने ऑर्डिनेंस के जरिए उसकी नौकरी में तोसी दे दी क्योंकि ये हमें मफाद देता है। ईसीपी का जो हेड है उसकी खुद सिलेक्शन इमरान खान ने की, उसकी तारीफें की टीवी पे आके। जो अपना शेख रशीद साहब हैं उन्होंने उसको खत लिखा कि ये इससे अच्छा अफसर कोई नहीं है। डस्का में जब चोरी पकड़ी गई वो बुरा बन गया। तो देखिए, ये तो कहीं सेटिस्फाई नहीं होंगे। इनको चाहिए है कि किसी की वीडियो इनके पास आ जाए, जिस तरह नैब चेयरमैन की थी, फिर उसको ब्लैकमेल करके पूरी ये क़यादत को इन्होंने अंदर कर दिया। तो इनको तो उस तरह के लोग जो हैं, इस म्यार के लोग इनको पसंद आते हैं। यहाँ मोहसिन नकवी जो है एक बिजनेसमैन है, एक रिस्पेक्टेबल आदमी है, उसने इस पाकिस्तान में कारोबार करना है। मेरे ख्याल से अच्छी सिलेक्शन है उसकी कि वो जो है वो किसी को भी जो है वो न्यूट्रल चलेगा, वो किसी की भी साइड पे नहीं लेगा। तो ये यहाँ अब हर चीज के ऊपर लड़ाई डालना, हर चीज के ऊपर सियासत करना, ये इनका वतीरा है। ये तो इनके ऊपर जो हमला हुआ उस पर भी इन्होंने सियासत की, अपने जख्मों पे भी सियासत की। तो ये इनका कोई म्यार नहीं है। ये हर गंदे लेवल पे सियासत को लेके जाएंगे, झगड़ा करेंगे और इनकी कोशिश है कि मुल्क में इस्तेकाम ना हो। ठीक है राना एहसान अफजल खान साहब, एक छोटा सा कमेंट मैं भी दे देती हूँ और उसके साथ ही ब्रेक ले लेते हैं। वो ये है कि भाई क्लीन चिट देना आजकल के दौर में अगर किसी ने सीखना है ना तो वो नून लीग से सीखे। छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक जी। कामरान बंगर साहब, इमरान खान साहब ने भी एक तरह से क्लीन चिट दी है और वो क्लीन चिट उन्होंने नवाज शरीफ के बयानिए के ऊपर और नवाज शरीफ के स्टेटस के ऊपर दिया। आपको पता ही है पूरे वीकेंड पे क्या चलता रहा, किस तरह से इमरान खान ने ये एतराफ़ किया कि 2 ब्रिगेडियर्स के जरिए जो जनरल बाजवा है उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा करवाया। तो ये तो गवाही नवाज शरीफ के हक में जाती है। जो आप बात कर रही हैं उसकी ज़्यादा मुझे डिटेल्स का नहीं पता, लेकिन मैं क्विकली कमेंट करना चाहता हूं। आपने दोनों जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी बातें जो है वो सुन ली हैं। असल इशू जो आजकल है वो इनके जहनों पर और इनके आसाब पर इमरान खान साहब सवार हैं। इनको दुनिया जहान की सारी फ़िलासफ़ीज़ याद आ जाती हैं, झूठ मनगढ़ंत बयानियाँ ये दागते रहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की किरदार कुशी करने के लिए। लेकिन जब इलेक्शंस की बात आती है, जब आवाम में जाने की बात आती है, तो फिर ये दौड़ लगाते हैं, ये भागना शुरू हो जाते हैं। असल इशू अब इस वक्त ये है कि इन्होंने जो गंदी बात की कि जी गंदी सियासत तो ये है कि आप किसी के ऊपर अटैक करें, उनको मारने की कोशिश करें और फिर आप उसकी तौजीहात बांधना शुरू कर लें कि जी ये इसके ऊपर सियासत कर रहा है। 4 गोलियां लगने के बाद आप उनके बारे में इस तरह की बातें करते हैं। आप गवर्नमेंट में होते हुए ये कह देते कि इसकी एक गैर जानिबदार इंक्वायरी हो, आप जो लोग नॉमिनेटेड हैं उनके खिलाफ आप इंक्वायरी करा देते। जेआईटी की रिपोर्ट के ऊपर जो है आप दूसरी जेआईटी बनाने के चक्कर में हैं। ये जो जनरल कमर जावेद बाजवा की बात कर रहे थे तो उनको तो इन्होंने ही लगाया हुआ था। ये जो वोट को इज्जत दो की बात कर रहे थे वो आप सबके सामने है। उनके खिलाफ जो इन्होंने बातें की थी आखिर में उनके दिफा में ये आ गए हैं। ये जो इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ये बात कर रहे थे, जो डस्का इलेक्शंस की ये बात कर रहे थे, जो कराची में हुआ, जो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में जो कुछ हुआ, वो तो पूरा मीडिया भरा पड़ा है कि वहां पे किस किस्म की दांधली हुई। उस पर इन लोगों को सांप सूंघ जाता है। तो ये इनसे मेरी तवक्को ये है कि गैर अखलाकी बात ना करें कि ये गंदी बातें हैं और ये गंदी सियासत है। वरना हमें भी पता है कि ये ऑडियोज वीडियोस का चर्चा कहां से शुरू हुआ था, ये किस साल से शुरू हुआ था, ये किसने शुरू किया था, ये सारी बातें जो है ये आखिरी 30 सेकंड्स जो है मैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को देना चाहूंगी। क्या ये फाइनल हो गया है कि बस ये पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही बस इलेक्शंस होंगे
That's it, मेरे तो ख्याल से general मुल्क elections अभी मुतअम्मिल नहीं हो सकता जनरल इलेक्शंस का। इनका फैसला है, हम तो चाहते थे इलेक्शंस होते 2-3 महीने सब्र ले लेते, इस पे हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर सकते थे, मुल्क के अंदर पोलराइजेशन को ख़त्म कर सकते थे, आगे का लाए अमल बना सकते थे, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल हार्मनी क्रिएट कर सकते थे, जिसके साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलनी थी। लेकिन जिसने PMLN इंतशार फैलाना है उसे कैसे बचाया जा ऑलराइट जी। PMLN जनरल इलेक्शंस नहीं हो रहे, सिर्फ 2 देखिए- असेंबलीज के अंदर इस वक्त इलेक्शंस हो रहे हैं। बिल्कुल जनरल इलेक्शंस नहीं हो रहे। अगर इलेक्शंस हुए तो वो सिर्फ पंजाब और KPK में हो। अगर हुए तो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों जी। मेहमानों का। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे एंड आई होप कि कल तक लाइट आ जाए, आप सब लोग बराह रास्त ये शो देखें, क्योंकि आज तो पता नहीं किसी ने देखा नहीं देखा। आई विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो।